गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित पाठ शिक्षा का उद्देश्य फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब मैं सेकंड वीडियो में पाठ का दूसरा अंश आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्र के चरित्र को इस प्रकार विकास देना है कि वह मैं तू के ऊपर उठ सके। जहाँ तक उपयोग का भाव रहेगा वहां तक साम्य की आकांक्षा होगी। वह वस्तु मेरी होकर रहे, इसी से संघर्ष और कलह होता है, परंतु सेवा और सुकृत में संघर्ष नहीं हो सकता। हम तुम 100 आदमी सच बोले, धर्माचरण करें, उपासना करें, लोगों के दुख निवारण करें, इससे कोई झगड़ा नहीं है, परंतु इस वस्तु को मैं लूं या तुम इस झगड़े का विषय हो सकता है, क्योंकि एक वस्तु का उपयोग एक समय में प्राय एक ही मनुष्य कर सकता है। गाना हो रहा हो, आकाश में तारे खिले हों, फूलों के सुवास से लदी समीर बह रही हो, इनके सुख को युगपत हजारों व्यक्ति ले सकते हैं। काव्य पाठ से मुझको आनंद होता है, वह आपके आनंद को कम नहीं करता, इसलिए प्राचीन आचार्यों ने धर्म की दीक्षा दी थी। आज भी अध्यापक को चाहे उसका विषय गणित हो या भूगोल, इतिहास हो या तर्कशास्त्र, अपने शिष्यों में धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं है। धर्म उन सब कामों की समष्टि का नाम है जो कल्याणकारी है। अपना कल्याण समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता। मनुष्य के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में ही रहकर होता है, और बहुत से ऐसे भोग और सुख हैं जो समाज में प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए समाज को ध्यान में रखकर ही धर्म का आदेश होता है, परंतु हमारे समाज में केवल मनुष्य नहीं है। हम जिस समाज के अंग हैं उसमें देव भी है, पशु भी है, मनुष्य भी है। इन सब का हम पर प्रभाव पड़ता है। सबका हमारे लिए छोड़ गए हैं, जो प्रकाश हमारे लिए छोड़ गए हैं उनका लोप ना होने पाए, हमारे पीछे आने वालों तक वह पहुंच जाए। इसलिए हमारे कर्तव्यों की डोर पितरों से लेकर वंशजों तक पहुंचती है। इसी विस्तृत कर्तव्य राशि को धर्म कहते हैं। आज सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इस झगड़े का अंत नहीं हो सकता। यदि धर्म बुद्धि जगाई जाए और सब अपने अपने कर्तव्यों से तत्पर हो जाए तो विवाद की जड़ ही कट जाए और सबको अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाए, और लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी ओर कम, और हम खुद औरों के साथ कैसा आचरण करें इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए बेटे, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि लेखक का कहना है कि कैसे व्यक्ति अपना पुरुषार्थ का प्रयोग करके आत्म साक्षात्कार के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा अपने जीवन की उस उपलब्धियों को कैसे पा सकता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर लेखक जो है धर्म का अर्थ स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि उन्होंने कल्याणकारी कर्मों और कर्तव्यों को कैसे करते हुए धर्म के बारे में बताया है। यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाकलापों को करने से को धर्म नहीं माना जा सकता है। अगर हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आदि क्रियाकलाप कर रहे हैं, पूजा के ढंग में कई प्रकार की आपके ढंग होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, अगर उनको हम कर रहे हैं तो उसको हम क्या नहीं कह सकते, धर्म नहीं कह सकते। कल्याणकारी कार्यों की समष्टि को धर्म कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हम दूसरे के साथ हित कर रहे हैं, जो हित हो रहे हैं लोगों का मैं हित कर रहे हैं हम लोग, वही हित की जो भावना है वही जो कि उसी की जो है उन्होंने समष्टि की बात की है कि समाज का व्यवहार तभी संभव है। व्यक्ति का स्वयं का कल्याण भी समाज के कल्याण से अलग नहीं देखा जा सकता। जब व्यक्ति का कल्याण होगा तभी समाज का कल्याण होगा। एक कह दिया जाए कि खाली समाज का कल्याण हो जाए तो वो संभव नहीं है। व्यक्ति से समूह बनता है, समूह से समाज बनता है। तो जब व्यक्ति का कल्याण होगा तो समूह का कल्याण होगा, समूह का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा
तो उस देश का कल्याण होगा, और देश के कल्याण होने से समस्त विश्व का कल्याण होगा। तो हमें कल्याण जो है एक व्यक्ति को लेकर नहीं, संपूर्ण जगत को लेकर चलने की बात उन्होंने कही है कि मनुष्य के गुणों का विकास समाज में रहकर ही होता है। अगर हम अपने गुणों को विकसित करते हैं, समाज में रहकर कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम समाज में सम्मिलित नहीं है तो वो समाज हमें बहिष्कृत कर देगा, हम अपने आप को विकसित नहीं कर पाएंगे, अपने गुणों को विकसित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लेखक संपूर्णानंद जी का यही कहना है कि व्यक्ति को समाज में रहकर ही अपने गुणों को विकसित कर सकता है। गुणों को विकसित करने के लिए हमें समाज की आवश्यकता होती है। समाज में की आवश्यकता के साथ साथ हमें लोक कल्याणकारी भावना को लेकर चलने की बात यहाँ पर लेखक ने कही है। सबसे अधिक ध्यान देने की बात है कि समाज केवल मनुष्य ही नहीं रहते हैं। हमारे समाज में कौन रहते हैं? हमारे समाज में पशु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, देव भी रहते हैं। तो इन पर जो है सभी पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य सबका, इन सबका ऋणी है। तो हमें जो है इनके प्रति कर्तव्य यह है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि इन कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। यदि हम समाज में मनुष्यों का कल्याण करना है तो मनुष्यों का कल्याण करने के साथ साथ जो हमारे समाज में पशु पक्षी हैं, जीव जगत हैं, तो हम उनका भी कल्याण करें। तभी जब उनका कल्याण होगा तभी पूरे समाज का, संस्कृति का कल्याण होगा। जो हमारे जो है क्या है, हम उनके ऋणी हैं, सबके ऊपर ऋण है। ठीक है, कैसा ऋण है? तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी संस्कृति को हमारे लिए छोड़ गए हैं, तो विलुप्त तो ना होने पाए, हमारे पीछे जो आने वाले वहां तक पहुंच जाए। कहने का मतलब है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है उसको हमें बनाकर रखना, उसे कायम रखना है, और कायम रखते रखते उसको आगे बढ़ाने की भी कोशिश करनी है। तो यहाँ पर हमारा कर्तव्य रह जाता है कि इन सभी को निभाना हमें कर्तव्य राशि कहलाता है, और कर्तव्य राशि हमारी संस्कृति कहलाती है, उसे ही हमारी धर्म कहलाता है। तो यहाँ पर लेखक का यही कहना है कि जो हमारे साथ जो है कैसा व्यवहार करते हैं इसकी ओर हमें कम, और हमें खुद औरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा आचरण करना है, इस पर हमें ज्यादा जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। परंतु इस बुद्धि की जड़ तभी दृढ़ हो सकती है जब चित्त में सत्य के लिए निर्बाध प्रेम हो। सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि ज्ञान औषध की घूंट की भांति ऊपर से न पिला दिया गया हो। सत्य के धारण करने के लिए अनुसंधान आलोचना की बुद्धि का उद्बोधन होना चाहिए। वह बुद्धि निर्भयता के वातावरण में ही पनप सकती है। अध्यापक को यथाशक्य यह वातावरण उत्पन्न करना है। यहाँ पर लेखक संपूर्णानंद जी कह रहे हैं कि धर्म और कर्तव्य जो है, जब तक हमारे हृदय में सत्य के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक हम जो है धर्म और कर्तव्य के वास्तविक रूप को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर लेखक ने इन पंक्तियों पर यह बताने की कोशिश की है कि सबके प्रति उचित कर्तव्य का पालन ही धर्म है। हमारी जो संस्कृति की डोर है वो पितरों से लेकर पूर्वजों तक पहुंचती है। यही कर्तव्य की भावना ही धर्म बुद्धि है, और यह भावना सबके घर कर जाए तो संपूर्ण जो है विवाद ही समाप्त हो जाएगा। किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि जब ये हो जाएगी कि औषध की तरह ऊपर से ना पिलाया जाए, अर्थात सिर्फ रटाया ना गया हो। मतलब यहाँ पर सत्य के लिए बात कर रहे हैं कि सत्य के प्रति अनुराग सभी नीति संबंधी शास्त्रों द्वारा उत्पन्न किया जाए। अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक मंथन से सत्य का अन्वेषण नहीं कर सकते, सत्य की खोज नहीं की जा सकती है। ये तभी प्राप्त हो सकता है जब संस्कृति और विचारों के दृष्टिकोण से ऊपर उठकर हमें निर्भयता का वातावरण पनपाना होगा। और जब निर्भयता का वातावरण पनप जाएगा तो अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करें, इसे बताएं कि इसको कैसे हम जो है समाज में ला सकते हैं, कैसे इस वातावरण को उत्पन्न कर सकते हैं जिससे सभी जन का कल्याण हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं कि इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि अध्यापक को अपने क्षेत्र में कैसा चरित्र विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे उपाध्याय के निकट पड़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी और खोजी होगा। उसके चित्त में जिज्ञासा, ज्ञान का आदर होगा और हृदय में नम्रता, अनसूया, प्राणी मात्र के लिए सौहार्द व तपस्वी, संयमी और परिश्रमी होगा। सौंदर्य का वह उपासक होगा और इस हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और कदाचार का निर्मम विरोधी होगा। धर्म और त्याग उसके जीवन का प्रबल प्रेरक शक्तियां होंगी। उसका सदैव यह प्रयत्न होगा कि वह पृथ्वी अधिक सभ्य और संस्कृत हो, समाज अधिक उत्पन्न हो, समाज अधिक उन्नत हो। इसका तात्पर्य यह नहीं कि
कि हम सब सन्यासी हो गए। गृहस्थ पर भी धर्म पर भी हमारा, गृहस्थ पर धर्म का भार सन्यासी से कम नहीं होता। व्यापार, शासन, कुटुंब के क्षेत्रों में भी धर्म का स्थान। यह भी दावा नहीं किया जा सकता कि इन लोगों में राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाएगा। कोई दुराचारी होगा नहीं। अध्यापक और समाज प्रयत्न मात्र कर सकते हैं। इस प्रयत्न का इतना परिणाम तो एक निसंदेह होगा कि बहुत से लोग ठीक राह पर लग जाएंगे और अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे। पथभ्रष्ट भी होंगे, गिरेंगे भी, पर अपनी भूलों पर आप ही पश्चाताप करेंगे और इन गलतियों को सीढ़ी बनाकर आत्मोन्नति करेंगे। भूल करना बुरा नहीं है, भूल को भूल न समझना ही बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ पर लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि जो है हमारा जब ये कर्तव्य हो जाता है कि अध्यापक अपने छात्रों को चरित्र निर्माण करने के लिए, चरित्र विकसित करने के लिए कैसे कैसे उपायों को अपनाए और अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी और खोजी होगा। यहाँ पर लेखक कहना है कि जब हम जो है एक अच्छे जो है शिक्षक के निकट रहकर किसके सत्य के जब ज्ञानी हो जाएंगे तो हमारे अंदर जो है सत्य की खोज हो जाएगी। हमारे चित्त में जिज्ञासा, ज्ञान का आदर होने लगेगा। हमारे हृदय में नम्रता और अनसूया, प्राणिमत के लिए सौहार्द उत्पन्न होगा और हम जो है तपस्वी, संयमी और परिश्रमी होंगे। और जो है कहने का मतलब यह है कि जब अन्याय, अत्याचार और कदाचार का विरोध होता रहेगा तो हम जो है वहाँ पर ऐसा वातावरण उपस्थित कर लेंगे जो सबके लिए जो है एक प्रेरक का कार्य करेगा। तो यहाँ पर हमें प्रयत्न करना होगा कि सभ्य और हमारी जो पृथ्वी अधिक सभ्य और सुसंस्कृत हो, समाज अधिक उन्नत हो। तो इसका तात्पर्य यह भी नहीं होना चाहिए कि समाज जो है, हमारा जो समाज है उसी जीवन को अपनाता रहे, सिर्फ गृहस्थ जीवन को पर कोई ध्यान नहीं दे। गृहस्थ जीवन में भी कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको व्यक्ति पूरा करके ही जो है अपने आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर लेखक ने गृहस्थ और सन्यासी दोनों की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि लेखक ने बताया है कि सन्यासी भी तपस्वी होता है और धर्म और त्याग का पालन करता है, लेकिन जो गृहस्थी वाला व्यक्ति होता है पूरी तरह धार्मिक होता है, उसे धर्म पर पूरा भार होता है। व्यापार, शासन, परिवार के दृष्टि से व्यक्ति के जितने कर्तव्य होते हैं उसे भली प्रकार पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि कुटुंब अथवा व्यापार भ्रष्टाचार का साधन बन जाएंगे। अगर हम जो है ऐसे ही अपना गृहस्थ सन्यासी जीवन को जीते रहेंगे और अपने कौटुंबिक जीवन को नहीं ध्यान देंगे तो वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि एक अच्छा अध्यापक और समाज के चरित्रवान व्यक्ति अपने दुर्गुणों को बचाने के लिए प्रयास तो कर सकते हैं। अध्यापक का जो प्रयास करने का यह परिणाम होगा कि समाज में अधिक से व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलने लगेंगे, अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे और जब अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे तो अनेक बार ऐसे अवसर आएंगे कि अपने मार्ग से भटकेंगे और वो खुद ब खुद अपने आप को खेद प्रकट करते हुए सही रास्ते पर अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। उनकी भूलें और गलतियां जो हैं गलतियां उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगी। तो यहाँ पर लेखक ये कहने हैं कि हमें सभी प्रकार से जान लेना चाहिए कि गलतियां करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो है गलतियां करके उन पर पश्चाताप करना, ठीक है। गलतियां करना बुरी बात नहीं, गलतियां सभी से होती है, इंसान है गलतियां, लेकिन गलती अगर हो जाती है तो उस पर हमें पश्चाताप करना चाहिए कि हमने इस गलती को, हमें एहसास होना चाहिए व्यक्ति को हमने इस गलती की तो उसके लिए पश्चाताप करें। आगे देखते हैं। यह मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा मनोभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। उसको सफलता तभी मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता है, जिस समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच की विषमता, पुकार द्वंद्व और प्रतियोगिता का प्रोत्साहन दे रही है, जिस राष्ट्र की नीति पर स्वत्वापहरण और शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करें। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना न हो, पिता मध्य और माता स्वर्णीय हो, माँ बाप में मारपीट गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चों को पालने ही में मानस विष दे दिया जाता है। तंग गलियों और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटे वैसे अश्लीलता और अभद्रता में भी कन्या सौंदर्य को जल्दी नहीं समझ पाते। ऐसी दशा में अध्यापक को दोष देना अन्याय है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता। उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है, साधारणता कम हो या अधिक। फिर आगे बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है
लेखक ने ये बताने की कोशिश करी है कि जो है शिक्षक अकेला जो है ये मनोभाव नहीं उत्पन्न कर सकता है, और यह मनोभाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब जो है क्या, जब जो है हमें सभी लोगों जो है सभी लोग सोचे, समाज के सभी लोग सोचे इस बात को लेकर कि हमें कैसे जो है समाज में रहकर कैसे कैसे अच्छे कार्य करने, कैसे संकल्प करने, कैसे विचारों को लेकर चलना है, तभी समाज उन्नत हो सकता है। यहाँ परिवार की बात की जा रही है कि परिवार में माता पिता कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, उनके बारे में बताने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कर्तव्य पालन का जोर दिया है। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि साधारण शिक्षक योग्य नहीं होता, पर उसका भाव नहीं होना चाहिए जो किसी योगी को अपने शिष्य के प्रति होता है। अनेक शरीरों में भ्रमते हुए आज इसने नर देह पाई है और मेरे छात्र रूप में आया है। यदि मैं इसको ठीक मार्ग पर लगा सका, इसके चरित्र के यथोचित विकास प्राप्त करने बल जुटा सका, तो समाज का भला होगा और उसका न केवल ऐहिक वरन आमुष्किक कल्याण होगा। यदि इसे आगे शरीर धारण करना है भी पड़ा तो वह जन्म इस जन्म से ऊंचे होंगे। इस समय बात में परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है। इसकी स्वतंत्र आत्मा प्रतिक्षण अपने बंधनों को तोड़ना चाहती है, पर ऐसा नहीं कर पाती। यदि इसकी बुद्धि को शुद्ध किया जाए और क्षुद्र भावनाओं से ऊपर उठाया जाए तो आत्मा परिस्थितियों पर विजय पाने में समर्थ होने लगेगी और उससे अपने ज्ञान शक्ति आनंदमय स्वरूप का आभास मिलने लगेगा। आगे देखते हैं कि इस प्रकार वह अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने का अधिकारी बन सकेगा। इस भावना से जो अध्यापक प्रेरित होगा वह अपने शिष्य के कामों को उसी दृष्टि से देखेगा जिससे बड़ा भाई अपने घुटने के बल चलने वाले छोटे भाई को चेष्टाओं को देखता है। उसकी भूलों को ठीक करना ही होगा, परंतु सहानुभूति और प्रेम के साथ। यह आदर्श बहुत ऊंचा है, पर अध्यापक का पद भी कम ऊंचा नहीं। जो वेतन का लोलुप है और वेतन की मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहता है, उसके लिए इसमें रुपयों में ही होता था। जो बड़ा विद्वान और तपस्वी होता था वही इस बात को उठाया करता था। शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र और यजमान को दिव्य लोकों का अधिकारी बनाना सबका काम नहीं है। न पुरोहित, क्या हम शिक्षक भी इसलिए कर्तव्यच्युत हो जाए? हमको अपने सामने ही आदर्श रखना चाहिए, का बोध उठाने के लिए निरंतर अथक प्रयास करना चाहिए। देखिए यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने यही बताने की कोशिश करी है कि शिक्षक के बारे में बताने की कोशिश करी है पाठ में। तो मैं आपको इसका भी स्पष्टीकरण ये बता रही हूँ कि लेखक का मानना है कि अध्यापक साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता, ठीक है, साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता, पर हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि योगी जैसी भावना होनी चाहिए। जिस प्रकार योगी अपने पास आए हुए शिष्य के प्रति भाव रखता है, वो अज्ञान में बंधी हुई ज्ञान स्वरूप आत्मा है और मुझे उसको आनंद अवस्था में पहुंचाना है। किसको? जो हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने आया है। तो यहाँ पर हमारा कर्तव्य हो जाता है, अध्यापक का कर्तव्य हो जाता है कि शिष्य को जो है शिष्य के प्रति भावना, अच्छी भावना रखे। अविद्या और कर्मवश का अनेक योनियों में भटकते हुए मानव शरीर धारण करके मेरे पास आया है कि जो हमारा जो मानव है, जीवन है, अनेक जो है कहते हैं ना कि अनेक योनियों में भटकने के बाद ये शरीर जो है मानव जीवन का मिलता है। तो हमें अपने मानव जीवन में अगर व्यक्ति आया है मानव जीवन को लेकर, तो उसके अंदर जो अविद्या है उसको दूर करके सही मार्ग दिखाना, उसके चरित्र का पूर्ण निर्माण करना ही एक अच्छे शिक्षक का दायित्व बन जाता है। शिष्य और समाज दोनों का तभी कल्याण हो सकता है जब एक अच्छा शिक्षक अपने शिष्य की अविद्या का नाश करके उसके अंदर अच्छे संस्कारों को भर के एक समाज को विकसित करता है। तभी एक शिष्य और समाज का, एक शिष्य और गुरु का जो है कल्याण हो पाता है। और जो है सबसे बड़ा दायित्व ये हो जाता है कि व्यक्ति मतलब शिष्य के चारित्रिक गुणों का विकास करे तो यह लोक भी सुधर जाएगा और उसके अंदर जो आत्म स्वरूप है उसकी अनुभूति होने पर पारलौकिक दृष्टि से सभी तरह से उसका कल्याण हो सकेगा। तो यदि आगे शरीर धारण करना पड़ा तो इस जन्म की अपेक्षा वह जन्म ऊंचा होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर जो है हमने इस जीवन में, इस मानव जीवन में अनेक प्रकार के जो है लोक कल्याणकारी भावना को लेकर आगे बढ़े और लोक कल्याणकारी भावना को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम जो है समाज को पूरी तरह विकसित कर सकते हैं। और अगर हम समाज को विकसित कर लिए, अपना कल्याण कर लिए, तो हम क्या, अगर हमें आगे मानव जीवन बढ़ेगा तो हम उस मानव जीवन
को जब पाएंगे तो जो पूर्व का जीवन है वो हमारा जो है इस जीवन से ऊंचा हो जाएगा। यहाँ पर संपूर्णानंद जी का यही कहना है। तो यहाँ पर लेखक का कहना है कि समाज की स्थिति में जो है भारतीय समाज में धर्म गुरुओं का आदर्श बहुत ऊंचा है, किंतु अगर समाज में शिक्षक को पद भी छोटा करके हम नहीं दे सकते। जो हमारे धर्म गुरु हैं उनका स्थान भी सर्वोच्च है, लेकिन शिक्षक का स्थान एक कम स्थान नहीं है। शिक्षक क्या करता है? समाज को शिक्षित करता है। शिक्षित समाज तभी उन्नति कर सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अध्यापक के प्रति जो है क्या सम्मान की भावना रखे, आदर की भावना रखे। लेकिन अगर इसकी विपरीत अध्यापक ही निष्काम और निस्वार्थ भाव को त्याग कर अपने मूल कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो वह समाज पतन का कारण बन जाता है। तो हमारे जो प्राचीन समाज में धर्म गुरु थे, पुरोहित हुआ करते थे, वह बहुत बड़े विद्वान और पवित्र आचरण से युक्त होते थे। शिष्य को सब प्रकार की विधाओं में पारंगत करके यजमान को दिव्य लोगों को वास्तविक अधिकारी बनाना ही उनका परम लक्ष्य होता था। त्याग और संयम के माध्यम से शिक्षक समाज को नई दिशा प्रदान करता है। शिक्षक ही जो है शिष्य के प्रति अनुराग और उसके चारित्रिक गुणों का विकास कर सकता है, उसे समाजोत्थान के प्रति कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति प्रदान करता है। तो बेटे यहाँ पर मैंने आपको डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखा निबंध मैंने आपको शिक्षा का उद्देश्य के बारे में बताया। यहाँ पर लेखक का कहना है कि एक जो है समाज तभी शिक्षित हो सकता है, एक अच्छा समाज तभी बन सकता है जब हम एक शिक्षक जो है अपने शिष्य को सही रूप से शिक्षा दान करे, उसका मार्गदर्शन करे और शिष्य भी उन चीजों को अपनाए जो उसके गुरु उसको देते हैं। और एक समाज तभी शिक्षित समाज हो सकता है जब जो है सभी लोग एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के प्रयासों से, सभी व्यक्तियों के सहयोग से एक समाज, एक देश विकसित रूप में पूरी तरह से विकसित हो सकता है। तो बेटे मैंने अभी आपको ये पहले वीडियो में शिक्षा का उद्देश्य पाठ का जो है वीडियो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था और आगे का भाग मैंने आपको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो ये आप लोगों ने पाठ देखा और समझने का प्रयास किया। बेटे आप लोगों के लिए ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, जिसको आप लोग अपने प्रयास से भी इसको क्या करेंगे, इसकी रीडिंग लगाएंगे, इसके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे मैंने पाठ का पूरा स्पष्टीकरण दिया है और मैं समझती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से सभी मतलब पाठ की जो पंक्तियाँ आपको मैंने स्पष्टीकरण देते हुए समझाया है, तो आपको यह पाठ समझ में आया होगा और आप इस पाठ को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू क्लास।